मौसम सरमा में K2 सर करने का मिशन कामयाब हो गया। कोहपेमाओं ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 मौसम सरमा में सर करके तारीख रकम कर दी। 10 नेपाली कोहपेमाओं की K2 की तारीखी मुहिम जोई कामयाब। नेपाली टीम मेंबर्स 10 मीटर से एक साथ बुलंदी पर पहुंचे। एक्सपीडिशन इंचार्ज की जानिब से कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का इल्म था। गोस्वामी के करतूतों ने भारत में आला तरीन सतह पर अस्करी फैसलों का पोल भी खोल दिया। अर्नब गोस्वामी बालाकोट पर हमले और आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। गोस्वामी के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती थी। चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज, कहा ये इतने करप्ट हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट में भी कमीशन मांगा। शहबाज शरीफ से मिलने नैब अदालत आमद पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, वो उन्हें अपना मुतबादिल समझते हैं, जिससे उन्हें खतरा होता है उसे जेल में डाल देते हैं। इमरान खान इस साल अकेले रह जाएंगे। अभी कुछ हवारियों के इस्तीफे आए हैं, इनके मुशीरों वजीरों को समझ आना शुरू हो गई है। बोली PDM में एहतजाज करेगी तो इनको पता चल जाएगा। इनके हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। पुलिस बरतानवी अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का पाकिस्तानी शहरी की ईमेल पर जवाब, कहा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले का मुआहिदा नहीं। बरतानिया के इमिग्रेशन क़वानीन वाज़ेह हैं, हर मुकदमे में क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती कामों के लिए वफाक और सिंध का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि महमूदाबाद नाले से तजावुज़ात तकरीबन हटा दी गई हैं। अगले मानसून से पहले इन नालों पर काम मुकम्मल कर लेंगे। अब गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर काम होगा। तजावुज़ात हटाने के काम में कोई मज़ाहमत नहीं हुई। असद उमर ने कहा कि सियासत करने के बहुत से मौके होते हैं, तरक्याती काम मिलकर करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर कौम से झूठ नहीं बोला, मार्च तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में सबसे आखिर में कोरोना वैक्सीन आएगी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कौन सी आएगी, विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को कुछ नहीं बताया। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को बैरून मुल्क से बराह रास्त वैक्सीन लेने की इजाज़त दे। डॉक्टर इकबाल चौधरी का कहना है कोरोना वायरस की 32 तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो नुकसान पहुँचा सकती है। वैक्सीन कितनी मुफीद साबित होगी अभी कुछ वाज़े नहीं है। सूबाई वजीर सेहत की सिंध में तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत, कहा जब तक वायरस फैलने की शरह 3% न हो जाए तालीमी इदारे नहीं खुलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट केस पर अज खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट केस पर आवाम को बताया जाए कि ये क्या है। ब्रॉडशीट पर PDM और हुकूमत कामयाब, लेकिन 22 करोड़ अवाम नाकाम हो गए। बोले मलेशिया का पाकिस्तानी जहाज़ को पकड़ना खारजा पॉलिसी की नाकामी है। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं PIA तैयारे की लीज नून लीग के दौर में हुई जो बहुत महंगी थी। PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने से मुतल्लिक केस का दिफा करेंगे। मलेशिया की अदालत ने PIA का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई की। PIA के मलेशिया में तहवील में लिए गए तैयारे के मुसाफिर मुतबादिल परवाज़ों से आज शाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ PIA की जानिब से लीज पर लिए गए तैयारे का किराया न भरने पर कोलालमपुर एयरपोर्ट पर तहवील में ले लिया गया था।
नैब किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ता। मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब था। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे, लोगों को हिरासा न करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पार्लियामेंट डरी हुई है, हर आदमी डरा हुआ है, कोई भी बोलेगा तो उसको नैब का नोटिस आ जाएगा। कराची में क्लिफ्टन से मिली ख्वाजा सरा की लाश के बारे में अहम इंकशाफात। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मरने वाला ख्वाजा सरा नहीं था बल्कि मर्द था। हसन अब्दाल का रिहायशी अहले खाना का पेट भरने के लिए कराची आकर ख्वाजा सरा बन गया। सिग्नल्स पर भीख मांगा करता था। बीवी बच्चों वाला था। बीवी बच्चे वालिद के ख्वाजा सरा बनकर कमाने से लाइल्म थे। उसकी लाश गुज़श्ता रोज़ घर में मिली थी। मुतवफ़्फ़ी के बेटे के मुताबिक 2 रोज़ कबल वालिद ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वो राब्ते में नहीं थे। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करने की मुखालफत कर दी। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने ओपन बैलेट की मुखालफत की तस्दीक करते हुए बताया कि सदारती रेफरेंस पर सिंध हुकूमत का जवाब आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। ओपन बैलेट की तजवीज़ आइन की रूह के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस में जवाब जमा करा दिया। कहा, सेनेट इंतखाबात सदर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात की मानंद आइन के तहत हैं। खुफिया बैलेट ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। क्विंटन डिकॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। 27 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड की आज ही कोरोना टेस्टिंग होगी। नतीजा आने तक खिलाड़ी करंतना में रहेंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स कल से कराची में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की इब्तदाई 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 नए खिलाड़ी शामिल। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। लीव की बजाय हमें एक महीने में 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। हम गरीबों को तो 50-100 रुपए का पेट्रोल डलवा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये गरीब आवाम की सवारी मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसको भी चलाना आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। अवाम को लॉलीपॉप देने का नया तरीका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 से 15 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ देकर 3 से 4 रुपए बढ़ा दी। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 3 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपये 20 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद 113 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत एक बार फिर सस्ती LNG खरीदने में नाकाम। जुमा 15 जनवरी को मार्च के LNG टेंडर्स में भी हुकूमत को 22.2% का रेट मिला। जनवरी में देर से टेंडर की वजह से पहले ही आवाम और इंडस्ट्री परेशान है। मुसलसल 5 माह से देर करने की वजह से हुकूमत को या तो LNG मिली नहीं और जब मिली तो तारीख के महंगे तरीन रेट्स पर मिली। हुकूमती नाअहली की वजह से कौमी खजाने को पहले ही 122 अरब का नुकसान हो चुका है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम तफसीलात सामने आ गई। और ज़िला करक में गुज़श्ता 6 माह के दौरान 1 अरब 90 करोड़ रुपए और गुज़श्ता माली साल में 8 अरब रुपए की गैस चोरी की गई। गैस चोरी करने पर 116 मुकदमा दर्ज करके 163 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। IGKP के सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं कि गैस चोरी रोककर कौमी ख़जाने के 6 अरब रुपए बचाए। GMC नॉर्दर्न गैस ने कहा कि गैस चोरी ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात करने की मंजूरी दे दी।